भिवंडी से इस वक्त की बड़ी खबर। मामला रॉयल्टी चोरी का है। भिवंडी में सरकारी खजाने में बड़ी सेंधमारी। रसूखदार बिल्डरों पर करोड़ों की रॉयल्टी चोरी का गंभीर आरोप। पूर्व डिप्टी मेयर व पूर्व नगर सेवक और समाज सेवकों की चेतावनी के बाद हरकत में आया तहसीलदार प्रशासन। भिवंडी शहर के चविंद्रा इलाके से 100 फीट रोड की बड़ी खबर, जहां राजनीतिक रसूख के दम पर सरकारी खजाने को चूना लगाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। चविंद्रा गांव के 100 फीट रोड पर भिवंडी वाला बिल्डर्स और कूबा बिल्डर्स द्वारा युद्ध स्तर पर भारी भरकम कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, लेकिन आरोप है कि इन रसूखदार बिल्डरों ने सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी में करोड़ों का घपला किया है। स्थानीय पूर्व नगर सेवकों और समाज सेवकों की लगातार आ रही शिकायतों के बाद आखिरकार प्रशासन को अपनी कुंभकर्णी नींद से जागना ही पड़ा। मामला चाविंद्रा के सर्वे नंबर 63, 64, 65, 66, 67, 69 और 70 और 71 का है। नियम के मुताबिक किसी भी बड़े निर्माण कार्य के लिए तहसीलदार कार्यालय में रॉयल्टी जमा करानी होती है, जिससे सरकारी राजस्व यानी कि रेवेन्यू जमा होता है। लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि तहसीलदार ऑफिस के कुछ अधिकारी पहले तो इस मामले में टाल मटोल करते रहे और फिर बिल्डरों को शह देते रहे। प्रशासन की इस ढिलाई के खिलाफ आरपीआई एकतावादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विकास निकम, पूर्व डिप्टी मेयर अहमद सिद्दीकी और कई स्थानीय समाज सेवकों ने मोर्चा खोल दिया। इन सभी ने आंदोलन करने का अल्टीमेटम दिया था कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 12 जून से जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और जैसे ही ये खबर मीडिया और टीवी चैनलों की सुर्खियां बनी, प्रशासन में हड़कंप मच गया। जो रॉयल्टी अधिकारी कल तक आने में ना नुकुर कर रहे थे, वो आनन फानन में मंगलवार को लॉ लश्कर के साथ 100 फीट रोड पर निर्माणाधीन इमारतों की साइट पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जमीनी नापजोख यानी मेजरमेंट शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई भिवंडी वाला और कूबा डेवलपर्स ने सरकारी खजाने में सेंधमारी की है, और अगर हाँ तो ये रॉयल्टी घोटाला आखिर कितने करोड़ का है। तहसीलदार कार्यालय की टीम द्वारा मौके पर की गई नापनी यानी कि मेजरमेंट के बाद इस पूरे मामले को उजागर करने वाले शिकायतकर्ताओं और नेताओं ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा, आइए सीधे सुनते। नहीं भाई, ये तो हमारी शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे चलो, आगे चल के देखो जो भी भिवंडी में भ्रष्टाचार हो रहा है और एक बड़ा नेता ईस्ट का इसके अंदर पूरे भ्रष्टाचार करने में और करवाने में शामिल है, तो उसके लिए जनता की तरफ से और जनता की भी आवाज़ है कि नक्की उसके पीछे क्या है। और उसके लिए हम पूरे अभी आप देख रहे सब बैठे हुए हमारे जितने भी हमारे सहकारी है, वो चीज़ के बारे में नक्की आवाज़ उठाएंगे और पब्लिक तक पहुंचाएंगे आवाज़ कि नक्की ये काले पर्दे के पीछे सफ़ेद पर्दे के पीछे क्या काला कांड हो रहा है, वो जरूर दिखाएंगे। ये हमारी शुरुआत है। अभी कुबा बिल्डर और भिवंडी वाला बिल्डर ने जो भी रॉयल्टी चोरी का काम किया है, उसके बारे में हमने जो तकरार की थी उसके हिसाब से आज के डेट में पूरे साइट पे जाके चाविंद्रा में वो साइट पे पूरा सर्वे हुआ, शासकीय सर्वे हुआ और उसकी रिपोर्ट बहुत ही आजकल में आने वाली है। और ये रिपोर्ट आने के बाद में हमारे भिवंडी वालों को रेवेन्यू के माध्यम से करोड़ों का रेवेन्यू मिलने वाला है और ये सब पब्लिक के हित का है। और ये तो शुरुआत है। आगे आगे हम जो है जितना भी पब्लिक के हित के लिए है उसके लिए जरूर आवाज उठाएंगे और जो काले कारनामे हो रहे वो हम पब्लिक के सामने जरूर लाएंगे। पहले तो मैं सभी हमारे मीडिया के सभी भाई है, मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने जो 9 तारीख को तहसीलदार को लेटर दिया था और पुलिस स्टेशन में हमने लेटर दिया था कि जो कुबा बिल्डर है और भिवंडी बिल्डर है उनके खिलाफ जो रॉयल्टी का मामला है उसके बारे में अभी तक मापन नहीं हुआ था। तो जैसे हमने आप लोगों ने मीडिया में दिखाया, उसके बाद आज ही सुबह यहाँ पे उसका मापन हुआ है और हम लोग को सबको लेटर आया है कि हमने प्रोसेस चालू किए और आने वाले 1-2 दिन में वो लोग पूरा माहिती देने वाले हो, कितनी उनको पेनल्टी लगेगी, रॉयल्टी उन्होंने कितना चोरी किया है, वो सब सामने आ जाएगा।
ये समझो कि ये पूरी भिवंडी आम जनता की ये जीत है। और हम लोग सब जो मीडिया के सभी आप हमारे भाई हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए पत्रकार भाइयों, मेरा तो अभी सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। विकास पुरुष का ऐसी ऐसी हकीकत आप लोगों के सामने ये 8-10 दिन में हम लोग रखेंगे कि आप लोगों को भी चक्कर आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये अभी अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है, इस बात को मेरे याद रखना। अहमद भाई, ये बड़ी लड़ाई है और जनता की लड़ाई आप बोल रहे हैं, तो ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी या पॉलिटिकली प्रेशराइज करने के लिए कुछ देर के लिए रहेगी? इंशाअल्लाह ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी और बिल्कुल जारी रहेगी। कोई समझौता और कोई समझौता नहीं होगा, ये आप अपने जहन से निकाल दीजिए। विकास पुरुष का असली चेहरा आप लोगों को दिखाएंगे इंशाअल्लाह, बहुत जल्द दिखाएंगे। और ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। जो यहाँ पे विकास पुरुष नेता हैं उनकी हकीकत आप लोगों के सामने जरूर खोलेंगे। अहमद भाई, ये बताइए कि तहसीलदार की जानिब से आज आप लोगों को एक लेटर भी दिया गया जिसमें रिक्वेस्ट की गई है कि आप लोग कल का जो धरना प्रदर्शन होने वाला था उसको स्थगित करें। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तहसीलदार साहब ने हम लोगों को लेटर दिया है और ये लेटर है कि आप अपना धरना वापस कीजिए, हम कार्रवाई चालू किए हैं। तो मैं आपके माध्यम से तहसीलदार साहब को और भिवंडी की जनता को ये बताना चाहता हूं कि अगर कार्रवाई में भी इन्होंने कुछ कालाकांडी किया तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, इनके अंजाम तक इनको पहुंचा के रहेंगे, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सबसे पहले तो मैं जितने भिवंडी के जो पत्रकार भाई लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके लिए क्या, जो जागरूक पत्रकार है उन्होंने आवाज़ उठाया मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में। उन्होंने जो न्यूज़ भिवंडी के हित के लिए जो न्यूज़ छापे उसका असर जो है पूरे प्रशासन पे गिरा और उसके वजह से आज अर्जेंट में उसकी मोजनी हो गई। और मोजनी होने के बाद में हमको ये भी बताया गया है क्या पूरी मोजनी हुई नहीं, इतने सारे सर्वे नंबर है उसमें बहुत सारे उत्खनन हुआ है तो उतनी वो मोजनी नहीं कर पाए। फिर से 1-2 दिन के बाद वो मोजनी करने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि जो करप्शन हो रहा है, आज कोई राजकीय नेता की वजह से ये करप्शन हो रहा है। भिवंडी के लोगों का ये पैसा कोई राजकीय नेता के वजह से बिल्डर खा रहे, तो उसके लिए जो आवाज उठाया उसमें हम लोग आज कामयाब हो गए इंशाल्लाह। और जो आगे आने वाले बहुत सारे जो काम हुए उसमें काफी करप्शन है, हम लोग काफी करप्शन है, हर फंड में करप्शन है। और इंशाल्लाह हम लोग पेपर के साथ और सबूत के साथ आगे चल के वो जो जनता है, हमारी भिवंडी की जो भोली जनता है, उनको किस तरीके से ये गुमराह किया जा रहा है, ये जो राजकीय नेता किस तरीके से गुमराह कर दिया जा रहा है। उसमें उन्होंने कब्रिस्तान नहीं छोड़े, दरगाह मस्जिद नहीं छोड़े, स्मशान भूमि नहीं छोड़े, हर जगह में करप्शन किया है। उसका सारा चिट्टा हमारे पास है और आगे चल के बहुत जल्दी इसकी सच्चाई और काली करतूत इंशाल्लाह जल्दी सामने लाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी तो जो लड़ाई शहर के हित में थी वो तो थी, लेकिन आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला। इसलिए कि वो जो बोले कि हम विकास कर रहे हैं, तो हम विकास में राड़ा नहीं डालते और ना हम लोगों ने कभी डाला है। मैं खुद जो है ना 15 साल नगर सेवक था और 3 साल इस्ट्रा में था। हमने कभी विकास के काम में राड़ा नहीं डाला। लेकिन आज जो अपने को बहुत विकास पुरुष यहाँ पर हमारे बड़े नेता जो पूर्व के कह रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे सभी भाई ने बताया कि हर काम में करप्शन है और हम लोग एक ही एक चीज के जो जैसा कि वो लोग पर्सनल आ रहे हैं, हम लोग शहर की जनता के लिए जो है ना भलाई का काम कर रहे हैं। जैसा कि तहसीलदार की जो टीम है उसका काम था, वो घूमते थे, उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता है, लेकिन उनका काम हम लोग कर रहे हैं। और तकरीबन हम लोग महीना भर से दौड़ रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन पत्रकार हमारे मराठी भाई लोग पत्रकार वाले आए, उसके बाद जो हम लोग धरना और आंदोलन की जो हमने लेखी में तकरार किया तहसीलदार साहब को पुलिस स्टेशन में, उसकी वजह से और आप लोग की मेहनत से और हमारी भी मेहनत है कि हमारे शहर का विकास हो। हम विकास को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अगर पर्सनल अटैक करोगे तो याद रखना कि सबके घर शीशे के हैं, फिर हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए जहाँ की लड़ाई है वहीं रखो
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने भिवंडी बचाओ में हम लोग भी आज शामिल हो गए हैं। भिवंडी शिवसेना कामगार सेना का मैं अध्यक्ष हूँ। आज उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से हमको अहमद भाई, विकास निगम साहब, अमित भाई, पाटिल साहब और मखलूक सरदार साहब ने हमको बुलाया था, बड़ी इज्जत दिया, सम्मान दिया। भिवंडी की ईद के लिए जो भी काम रहेगा इंशाल्लाह हम उनके साथ कंधे से कंधा ला के काम करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।